नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता मैम विद होम साइंस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम कक्षा 8 की गृहदर्शिका को पढ़ रहे हैं। गृहदर्शिका में हमने अब तक 5 चैप्टरों को पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे छठा चैप्टर, प्राथमिक चिकित्सा। आखिर प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं? प्राथमिक उपचार, आखिर प्राथमिक उपचार की जानकारी हर व्यक्ति को क्यों होनी चाहिए? प्राथमिक उपचार ये एक ऐसी चिकित्सा है जो डॉक्टर के आने से पूर्व किसी भी व्यक्ति द्वारा दी जा सकती है। अचानक किसी को चोट लग जाए या कहीं उसके एक्सीडेंट हो जाए या कहीं बच्चा जल जाए या कुछ हो जाए, तो उसमें हम डॉक्टर के आने से पहले उसकी क्या सेवा कर सकते हैं जिससे कि अधिक खून ना बहे। इसके लिए हम प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए कि प्राथमिक उपचार क्या होता है। प्राथमिक उपचार डॉक्टर के आने से पूर्व की जाने वाली सेवा को हम प्राथमिक उपचार या फर्स्ट एड कहते हैं। इसके लिए हमें एक पेटिका बनानी होती है, उसमें हम कुछ जरूरी सामान रखते हैं। प्राथमिक उपचार की सुविधा के लिए हम प्राथमिक चिकित्सीय पेटिका को बनाते हैं, जिसके अंदर हम कुछ वस्तुएं, दवाइयाँ होती हैं, जिसमें कुछ बाजार की होती हैं और कुछ घरेलू औषधियाँ भी होती हैं। प्राथमिक उपचार घटनाएं, कुछ प्राथमिक घटनाएं और उनका उपचार। तो सबसे पहले हम जानेंगे तीव्र ज्वर। अगर तीव्र ज्वर होता है, सामान्य रूप से जो होता है व्यक्ति का तापमान क्या होता है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। लेकिन यही स्थिति अगर इससे ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो ज्वर कहलाती है। नॉर्मली व्यक्ति 98.4 डिग्री से लेकर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर हो तो वो रोगी नॉर्मल ही सामान्य महसूस करता है। लेकिन अगर टेम्परेचर इससे अधिक हो जाता है तो क्या करता है, व्यक्ति को बेचैनी होने लगती है, उसे कमजोरी महसूस होने लगती है। तो इस समय हमें उसका क्या उपचार करना चाहिए? ज्वर की स्थिति में उपचार। रोगी को पूर्ण आराम देना चाहिए। उसे हल्का सुपाच्य भोजन देना चाहिए। अगर तापमान 103 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो तो उसके शरीर को ठंडे पानी के कपड़े से पोंछना चाहिए। ठंडे पानी के कपड़े से ना चाहिए। और यदि तापमान 104 डिग्री से भी अधिक हो तो सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखनी चाहिए। और अगर तापमान फिर भी कम ना हो, तो तुरंत चिकित्सक को दिखाना चाहिए।
तो हमने जाना तीव्र ज्वर यदि हो जाए तो तीव्र ज्वर नॉर्मली व्यक्ति का टेम्परेचर क्या होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। अगर टेम्परेचर उससे ज़्यादा हो जाता है तो वो ज्वर कहलाता है। उस स्थिति में क्या करना है, रोगी को पूर्ण आराम देना चाहिए, उसे हल्का और सुपाच्य भोजन देना चाहिए। अगर उसके शरीर का तापमान 103 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच हो तो उसके शरीर को ठंडे पानी के कपड़े में भिगोकर उससे पोंछना चाहिए। और अगर तापमान इससे ज़्यादा हो तो उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखनी चाहिए। अगर फिर भी तापमान कम ना हो तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। उसके बाद हम जानेंगे लू लगना। अगर लू लगती है तो हमें क्या करना चाहिए। लू लगना क्या होता है। लू लगना अधिक देर तक कड़ी धूप में रहने पर, अधिक देर तक कड़ी धूप में रहने पर शरीर का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसे ही लू लगना कहते हैं। लू लगना कहते हैं। लू लगना आखिर व्यक्ति अगर बहुत देर तक कड़ी धूप में रहता है तो उसका शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो लू से प्रभावित हो जाता है। उस समय हमें क्या उपचार करना चाहिए। जब व्यक्ति को लू लग जाए तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, रोगी को तुरंत इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अच्छा, रोगी को लू लगने पे लक्षण जो दिखाई देते हैं, सबसे पहले रोगी को बेचैनी होने लगती है। रोगी को बेचैनी होने लगती है। रोगी को बेचैनी होने लगती है, साथ ही चक्कर आने लगता है। रोगी को बेचैनी होने लगती है, चक्कर आने लगता है। रोगी को सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। रोगी को सांस लेने में तकलीफ होती है। सांस लेने में तकलीफ होती है। और क्या होता है, चेहरा लाल पड़ जाता है। कभी कभी रोगी बेहोश भी हो जाता है। जब व्यक्ति को लू लगती है तो उसे बेचैनी होने लगती है, चक्कर आने लगता है, रोगी को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, रोगी का चेहरा एकदम लाल पड़ जाता है और उसे रोगी को कभी कभी बेहोशी भी आ जाती है। अब हम इसका उपचार कैसे करेंगे। उपचार, अगर हमें रोगी को लू लग गई है तो हम उसका प्राथमिक उपचार कैसे करेंगे। सबसे पहले रोगी को छांव व ठंडी जगह पर लिटा देना चाहिए। फिर रोगी के वस्त्र ढीले कर देने चाहिए। यथासंभव उतार देने चाहिए। अगर व्यक्ति कुछ वस्त्र ऐसे हैं जिन्हें उतारा जा सकता है तो उन्हें उतार देना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति के वस्त्रों को ढीला कर देना चाहिए। और क्या करना चाहिए हमें, सिर और गर्दन पर ठंडा पानी
डालना चाहिए या बर्फ मलनी चाहिए। रोगी को छांव में ठंडी जगह पर लेटाना चाहिए। रोगी के वस्त्र ढीले कर देने चाहिए, यथासंभव उतार भी देने चाहिए। सिर और गर्दन पर ठंडा पानी डालना चाहिए और बर्फ भी मलनी चाहिए। रोगी को कोई भी उत्तेजक पदार्थ चाय या कॉफ़ी नहीं देना चाहिए। रोगी को ठंडा पानी पिलाना चाहिए। साथ ही कच्चे भुने या उबले आम का पना बनाकर पिलाना चाहिए। तो अगर व्यक्ति को लू लग जाए तो हमें ये सब प्राथमिक उपचार करने चाहिए और साथ ही उसे पुदीने का पानी भी पिलाना चाहिए। पुदीने का पानी भी पिलाना चाहिए। ये हमने जाना कि लू लगने पर रोगी के क्या लक्षण प्रकट होते हैं और हमें उसे क्या उपचार करना चाहिए। अब आता है आपका जलना या झुलसना। जलना या झुलसना। जलना या झुलसना। जलना या झुलसना कि हम घर में रहते हैं और छोटी छोटी दुर्घटनाएं हमारे साथ होती ही रहती हैं। इसमें क्या होता है, कभी कभी व्यक्ति घर में किसी चीज़ से, करंट से या किसी गर्म धातु से या सीधे किसी आग से भी जल सकता है। तो आग की लपट से जलना या झुलसना कहते किसे हैं? आग की लपट से गर्म धातु से, आग की लपट से गर्म धातु से, रासायनिक पदार्थ से आग की लपट से, गर्म धातु से, रासायनिक पदार्थ से या बिजली की धारा से, धारा यानी करंट, बिजली की धारा से जलना कहलाता है। बिजली की धारा से पीड़ित होना जलना कहलाता है। जलना कहलाता है। व्यक्ति अगर आग की लपट से, गर्म धातु से या रासायनिक पदार्थ से या बिजली के करंट से पीड़ित होता है तो उसे जलना कहते हैं। वही आता है झुलसना। झुलसने में हम किस चीज कैसे होते हैं? झुलसना मतलब किसी गर्म पदार्थ के द्वारा, जैसे भाप या गरम तेल
भाप या गर्म तेल, जैसे गर्म दूध, तेजाब और साथ ही घी से जलना झुलसना कहलाता है। झुलसना कहलाता है। तो जलना या झुलसना, अगर हम सीधी किसी आग की लपट से, गर्म धातु से या रासायनिक पदार्थ से या बिजली के करंट से पीड़ित होते हैं तो वो जलना कहलाता है। साथ ही भाप या गर्म तेल या गर्म दूध या तेजाब या घी से जलना क्या कहलाता है? झुलसना कहलाता है। इन सारी ही स्थितियों में क्या करना है? इन दोनों ही स्थितियों के परिणाम, इन दोनों ही स्थितियों के परिणाम व उपचार समान ही होते हैं। इन दोनों ही स्थितियों से जलना, इसके लिए उपचार और परिणाम एक जैसे ही होते हैं। जलने की मात्रा, यह जलने की मात्रा या गंभीर स्थिति पर निर्भर होते हैं। यानी व्यक्ति कितना जला है, अगर उसकी स्थिति गंभीर है तो हमें क्या उपचार करना है, आगे आदि दोनों में क्या होता है? अंतर होता है। यदि व्यक्ति का शरीर 2/3 जल गया है, यदि व्यक्ति का शरीर 2/3 जल गया है, यदि व्यक्ति का शरीर 2/3 जल गया है तो क्या करना है? तो वह अत्यधिक चिंताजनक है। तो वह अत्यधिक चिंताजनक होता है। अगर व्यक्ति के शरीर की त्वचा 2/3 से ज्यादा जल गई है तो वो अत्यधिक गंभीर या चिंताजनक होता है। गंभीर रूप से जलने पर व्यक्ति अगर गंभीर रूप से जल गया है तो गंभीर रूप से जलने पर क्या होता है? शरीर के आंतरिक अवयव जल जाते हैं। शरीर के आंतरिक अवयव प्रभावित होते हैं तथा व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। जलना या झुलसना ये 2 प्रकार का होता है। एक किसी धातु, आग की लपट, रासायनिक पदार्थ या बिजली के तार से जलना, ये जलना कहलाता है। और भाप या गर्म तेल, गर्म दूध, तेजाब, घी आदि से जलना झुलसना कहलाता है। लेकिन इन दोनों ही स्थितियों के परिणाम और उपचार एक समान ही होते हैं। केवल मात्रा, जलने की मात्रा या गंभीर स्थिति में अंतर होता है। यदि व्यक्ति का शरीर 2/3 तक जल गया है तो ये स्थिति बहुत अत्यधिक